तुम्हें जैसे अपना मनपसंद कुछ भी फ़ोन में देखना, टीवी में देखना पसंद है ना, कुछ भी अच्छी चीज़ें देखना, तो एक अपने आप से एक वादा प्रत्येक दिन करो, एक संकल्प रखो कि तुम वो चीज़ें तभी करोगे जब उससे पहले ज़रूरी काम तुम पूरे कर चुके हो। अगर तुम्हारे ज़रूरी काम सारे पूरे हो गए हैं, उसके बाद तुम्हारा फ़ोन खुलेगा, तुम्हारी टीवी चलेगी, या तुम्हें जो भी मन है, जिससे मन है बात करने का, कोई अलग कुछ भी काम करने का मन है, फिर तुम वो करोगे। और ये संकल्प ले लोगे ना, तो पहले ज़रूरी काम पूरे करोगे, तुम्हारी आमदनी बढ़ेगी, तुम्हारे मेहनत का, परिश्रम का फल भी बहुत अच्छा मिलेगा तुम्हें। तो इस विषय में, इस बारे में सोचना ज़रूर। तुम्हारे घर की खीर तो बड़ी स्वादिष्ट बनी थी। कल तो मैंने भी उस खीर को चखा और मैंने भी तुम्हारे घर की खीर में आशीर्वाद भर दिया है। वो अमृत है, सभी लोग मिल बांटकर उसे ग्रहण करना। इस हफ्ते के अंत में तुम्हारे घर पर एक छोटी खरीदारी होगी। मैं छोटी खरीदारी उसे इसलिए कह रहा हूँ कि हालांकि कुछ पैसे तो खर्च होंगे तुम सबके, लेकिन फिर भी वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हो सकता है वो कोई टीवी हो, या फिर वो फ्रिज हो, या कोई भी इस तरह का उपकरण हो। और जब शुरू में चीज़ें आती हैं ना, तो तुम सभी लोग बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से उसे संभाल कर रखते हो, लेकिन बाद में कुछ समय बाद कोई उसकी साफ सफाई ये सब नहीं करता है। देखो, तुम खुद से नहीं कर पाते हो, मैं ये मानता हूँ, व्यस्तता की वजह से, लेकिन 1000-2000 रुपये खर्च करके कोई तो ऐसे व्यक्ति को तुम रख सकते हो ना, जो रोज़मर्रा में साफ सफाई कर दे। क्योंकि ये जितने भी उपकरण हैं ना, इसे खरीदने में तुम्हारे पैसे बहुत नहीं लगते हैं, लेकिन इसे जो तुम टिका नहीं पाते हो ना, तो तुम्हारे पैसे की बर्बादी होती है। ये सालों साल अच्छे से रहेंगे अगर इसे साफ़ सफाई भी अच्छे से की जाए, और जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसे रखने के लिए, उसे संभालने के लिए, उन सब का पालन किया जाए तो। लेकिन यही चीज़ बस हो नहीं पाता। कुछ दिनों के बाद मन से वो सामान उतरने लगता है और फिर बाद में दिक्कत होती है। और हाँ, मैं एक बात और कहूँगा, मेरे कुछ बच्चे जिन्होंने एक छोटा मोटा घर तो बसा लिया है, लेकिन घर में बहुत बस ऐसी चीज़ें हैं जिससे गुजारा हो जा रहा है। तो मेरा ये कहना है ना कि जो बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं, गैस है, चूल्हा है, कुछ बर्तनें हैं, और भी 2-3 उपकरण हैं, जैसे कि टीवी हो गई, फ्रिज हो गई, वगैरह वगैरह, ये सब थोड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। थोड़ा मनोरंजन भी ज़रूरी है, और थोड़ा कि तुम्हारे इन उपकरणों की वजह से तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें लेने से, खरीदने से कतराओ मत। अगर तुम सोच रहे हो कि यहाँ तुम पैसे बचा रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती है। अभी त्योहार आएंगे, उससे पहले तुम ये सारी चीज़ें खरीद लो, प्रबंध कर लो। और हाँ, तुम्हारी ही माता द्वारा, तुम्हारे माता पिता द्वारा, या किसी बड़े बुजुर्ग द्वारा, विशेषकर किसी महिला द्वारा, किसी बेहद गरीब व्यक्ति को कुछ पैसे दिए जाने का वादा किया गया है। इसके बीच में तुम मत आना, क्योंकि उस पैसे से ना एक बहुत बड़ी पूजा होगी। समझो कि वो एक छोटी सी जो तुम्हारे लिए धनराशि है, वो किसी के त्योहार मना पाने का एक कारण बन जाएगा। किसी का त्योहार अच्छे से मनेगा क्योंकि तुम पैसे दे दोगे। मतलब तुम्हारे ही घर से पैसे चले जाएंगे। और क्योंकि वो पूजा बहुत बड़ी बात है, तो ना उसमें तुम रोकना मत। वहाँ पर तुम उसको मत लेकर आना अपने विचार को कि इंसान को बहुत दानवीर नहीं होना चाहिए, ये सब मत सोचना। मुझे पता है धोखे खाए हो, और हाल फिलहाल में तो बड़े बड़े धोखे खाए हो। तो ऐसे में किसी का भी मन नहीं करेगा कि फिर वो कोई बहुत ज़्यादा कुछ करे। लेकिन हाँ, ये बात अगर सिर्फ पैसे देने की होती ना, तो मैं कह भी देता कि चलो मत दो। लेकिन ये त्योहारी के नाम पर है, ये त्योहार ही है। इससे किसी के घर पर बहुत बड़ा पूजन होगा, तो उसका पुण्य मिलेगा। और अगर इसमें रुकावट लाओगे तो पाप के भी भागीदार बनोगे। तो ये वादा करके किसी को कहने से पहले सोचवाने की बात थी। अब बहुत देर हो चुकी है, तो अब ये काम मत करना कि तुम पैसे नहीं लेने दोगे, ये सब मत करना। अब शांत रहना, अब पैसों का लेन देन जो भी करना है वो हो जाने देना। और सुनो ना, तुमसे अगर कोई ये कहे कि मेरे नाम पर ही
किसी की भलाई के लिए भी झूठ कहना है तो भी तुम पहले पूरी जांच कर लेना कि क्या उसमें भलाई हो रही है या किसी की ईर्ष्या के वजह से तुमसे झूठ बोलवाया जा रहा है। बिना जाने समझे झूठ मत बोलना, चुप रह जाना वो ज़्यादा बेहतर है, उसमें ज़्यादा भलाई है, पर झूठ मत बोलना बिना जाने समझे। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। और चलो, कल तक जो भी तुमसे गलतियाँ हुई सो हुई, आज से कोशिश करना कि जैसा जीना चाहते हो उस तरह का जी पाओ। तुम प्रयास करोगे तो मैं उसे संभव करवाऊँगा, पर प्रयास की शुरुआत तो तुम्हें ही करनी है ना, तो बस वो शुरू कर देना। तुम्हें किसी पार्क की टिकट चाहिए थी ना, ताकि तुम भी वहाँ जा पाओ, तो शायद अभी तो विलम्ब हो रहा है, लेकिन जाने जाने तक मैं इंतज़ाम करवा दूँगा, मिल जाएगा, टिकट भी मिल जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन ये बात जब तक मिल नहीं जाती किसी को कह मत देना, अभी थोड़ा रुक जाना, क्योंकि बात सिर्फ टिकट मिलने की नहीं है, वहाँ जाने वाले लोगों की मनोदशा की भी है। कौन जाने की स्थिति में रहेगा और कौन नहीं। अगर मुझे ये चीज़ सटीक समझ आती हुई दिख जाती है सब, तो ही उस हिसाब से तुम्हें टिकट या तो मिलेगी या नहीं मिलेगी, और दोनों ही स्थिति में मेरे निर्णय को स्वीकार करना। तो अभी के लिए थोड़ा सा रुक जाओ, ज़्यादा कुछ मत सोचो। जो भी कोई भागवत कथन कर रहे हैं या किसी भी तरह से कथा इत्यादि ईश्वर का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो सभी लोग, उनके सभी विचार, उनके सभी तरीके तुमको पसंद आ जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें नापसंद होंगी, कुछ लोगों की कुछ बातें ही पूरी तरह पसंद नहीं आएंगी, कुछ लोगों के बताने का तरीका नहीं समझ आएगा, कुछ लोग ही अच्छे नहीं लगेंगे तुम्हें। तो वैसे में ना, उन्हें भी भला बुरा मत कहो, उनके बारे में भी भला बुरा मत कहो, और उन्हें देखो सुनो भी मत। जो पसंद आए, जो अच्छा लगे वही करो, पर जो अच्छा ना लगे, ध्यान रखो कि चाहे उनमें लाख बुराइयां भी हों, पर अगर कोई किसी को सुधार रहा है, आध्यात्म की ओर ले जा रहा है, परमात्मा से जोड़ रहा है, तो वो कितना भी कुछ भी हो, पर काम तो अंततः अच्छा कर रहा है, उसका उद्देश्य तो अच्छा है। तो फिर वैसे लोगों के बारे में भला बुरा सोचना और बोलना नहीं चाहिए। ये भी एक पाप की श्रेणी में आता है, और ये भी बहुत बड़ा पाप होता है। सोचा तो सोचा, वो तो चलो मन की बात है, पर बोलकर दूसरों को उकसाना ये बहुत गलत बात होती है। क्योंकि अगर कोई किसी के बारे में गलत सोच रहा है और तुम और गलत कहोगे ना, तो वो उसकी सोच में और वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए बोलकर तो किसी भी संत या किसी भी गुरु के बारे में किसी को भी भड़काना, उकसाना नहीं है। बहुत ध्यान रखना इस बात का। तुम्हें पसंद नहीं आए, चुप हो जाओ, अलग हट जाओ, ना सुनो ना जिक्र करो, बस ये बात है। और क्यों सब पसंद आ जाएं ये ज़रूरी भी नहीं है, सबके तौर तरीके पसंद आ जाएं ये ज़रूरी भी नहीं है। तो तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, बस शांत रहना, खुश रहो।